नमस्कार, स्वागत है आपका। बिहार चुनावों का जिक्र, और बिहार चुनावों का जब जिक्र हो रहा है तो दो अलग अलग दलों का जिक्र हो रहा है, जिसमें एनडीए है और महागठबंधन है। इन दोनों को लेकर अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं बिहार चुनावों में। इसकी बड़ी वजह क्या है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। और इन सारी चीजों के बीच क्यों ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो, दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं। दरअसल अब तस्वीर जो निकल कर आ रही है वो ये कि 6 पार्टियों का साथ लिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। और 6 पार्टियों का मतलब ये भी है कि अब जो है वो कहीं पर भी, जहां पर स्कैटर्ड वोटर कहते हैं ना कि फ्रेगमेंटेड है, भाई ये जो पॉपुलेशन है ये कहीं ना कहीं अलग है। और इनका ना तो एनडीए में जो अलायंस है यानी बीजेपी प्लस जेडीयू, उनसे भी नाता नहीं बन रहा है, और प्लस इधर जो वाम दल है, प्लस जो कांग्रेस है, और इसके साथ साथ जो आरजेडी है, उनका जो महागठबंधन है, उनके साथ भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में ओवैसी की पार्टी हो यानी एआईएमआईएम, और चाहे इस वक्त पे अगर हम बात करें बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो उससे यानी मायावती से भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन देने की बात कही है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा 6 दलों को, छोटे छोटे दलों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग तो शायद महागठबंधन में किसी को मिल जाए या एनडीए में किसी को मिल जाए, लेकिन उसके बाद जो बचा खुचा रह जाएगा, मतलब 70+ या 80+ या 90+, जो भी होगा, जो भी आंकड़ा होगा, उसको पूरा करवाने में, या वो जो जादुई आंकड़ा है उससे पार लगाने में जो है वो उपेंद्र कुशवाहा उसमें मदद कर सकते हैं। तो उनकी पार्टी को लेकर के इस वक्त पे ये बात चल रही है कि वो दरअसल किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार चुनावों के जो नतीजे हैं वो किस ओर बैठते हैं। मतलब अगर वो महागठबंधन के पक्ष में बैठेंगे तो फिर उपेंद्र कुशवाहा उस तरफ किस तरह की बार्गेनिंग करते हैं, प्लस अगर वो एनडीए की तरफ जाते हैं तो फिर वो किस तरह की बार्गेनिंग पावर में उतरते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष हैं और अपनी चुनावी रणनीति में उन्होंने बदलाव किया है। पहले वो महागठबंधन और फिर चुनाव से ठीक पहले एनडीए के संपर्क में थे। आपको याद होगा कि सबसे पहले वो महागठबंधन को लेकर चर्चा हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा शायद जो है वो तेजस्वी के साथ चले जाएंगे और चीजें जो है उस तरह से बनेंगी। लेकिन उसके तुरंत बाद, ठीक चुनावों से ठीक पहले की बात है ये, कि उनका जो नाता है या उनका जो कांटेक्ट है वो एनडीए से बहुत ज्यादा होने लगा। लेकिन फिर खबर यह आई कि ना एनडीए ना महागठबंधन होगा, बल्कि वो अपनी तरह की एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं और उसके तहत ही वो आगे बढ़ेंगे बिहार चुनावों में। और अब जो है उनके नाम की चर्चा, अभी दूसरे फेज का चुनाव नहीं हुआ है, तीसरा चरण बाकी है, 10 तारीख को चुनावी नतीजे हैं। लेकिन इन सब के बीच उनकी भूमिका अहम हो जाती है, खासतौर पे दूसरे और तीसरे चरण में। इसीलिए इस बार उनका नाम जो है वो उठकर सामने निकल कर आ रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की प्रेजेंस को बिहार की राजनीति में? क्या आपको भी लगता है वो किंग मेकर की भूमिका में सामने निकल कर आएंगे, या फिर चीजें अभी और बदलेंगी? और अगर किंग मेकर की भूमिका में भी आते हैं तो फिर क्या नंबर क्या आएगा? क्योंकि नंबर्स का ही तो सारा का सारा खेल है। कौन बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा ये डिपेंड करेगा कि आखिर चुनावी नतीजे किस तरह से आते हैं, किस तरफ से आते हैं, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे वो अब ये जो उपेंद्र कुशवाहा ने शुरुआत की है 6 दलों के साथ मिलकर, उसकी चर्चा हो। क्योंकि इस गठबंधन की ओर अगर आप देखें तो इसमें ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के नाम से बने इस गठबंधन की ओर उपेंद्र कुशवाहा सीएम पद के उम्मीदवार भी हैं। तो अगर ये फ्रंट अच्छा कर जाता है, यानी जिसकी हम बात लगातार आपको बता रहे हैं, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट, तो इसके मुख्यमंत्री चेहरा वो होंगे। देखते हैं किस तरफ ये चीजें जाती है। एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, और अब नाम सामने निकल कर आ रहा है उपेंद्र कुशवाहा का। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बिहार चुनावों से जुड़ी हर अपडेट यहाँ पर आपको मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।